गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय निर्वाचन प्रणाली को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे भारत में मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। सबसे पहले हम मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मतदान व्यवहार जो है उसको निर्वाचक व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। ये राजनीतिक व्यवहार का ही एक रूप है। यानी मतदान व्यवहार का मतलब है कि किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं का व्यवहार कैसा है। मतदान व्यवहार जो है उसको निम्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। गार्डन मार्शल जो है वो कहते हैं कि मतदान व्यवहार का अध्ययन उन निर्धारकों का एकाग्र होता है जो लोग एक खास तरीके से क्यों मतदान करते हैं और इस बारे में लिए गए निर्णय तक वह कैसे पहुंचते हैं। प्लानो और रिक्स जो हैं वो कहते हैं कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्रीय मतदान व्यवहार है और इसमें वह कारण भी शामिल है जिससे लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मतदान व्यवहार का मतलब है कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें व्यक्ति वोट किस प्रकार से देते हैं, किन कारकों से प्रभावित होकर देते हैं, वही मतदान व्यवहार है, वही वोटिंग बिहेवियर है। चुनाव विश्लेषण यानी सेफोलॉजी बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का जो है वो साइंटिफिक जो स्टडीज़ जो है वो उसमें की जाती है। ये एक नई शब्दावली है जिसे अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक और राजनीतिक शास्त्रियों ने लोकप्रिय बनाया है। अब हम उन कारणों को देखेंगे जिसके कारण मतदान व्यवहार का अध्ययन करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वोटिंग बिहेवियर का पढ़ना या उसका अध्ययन करना? क्योंकि ये राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है और ये भी जांच करने में सहायक होता है कि एलिट वर्ग जो जो वहाँ का अभिजन वर्ग है उसके साथ साथ जो वहाँ का आम वर्ग है वो लोकतंत्र में कितनी भागीदारी जो है वो अपनी दे रहा है और कैसे दे रहा है। ये इलेक्शन के वास्तविक प्रभाव के महत्व को बताता है। राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आधुनिकता और प्राचीनता को मापने में सहायता करता है और लोकतांत्रिक जो भी हमारा लोकतांत्रिक शासन है उसको वैधता प्राप्त करने का एक तरीका है वोटिंग बिहेवियर। एक नागरिक जो है वो औपचारिक सरकार से किस तरह से उसका सीधा संबंध स्थापित होता है उसको स्थापित करने का कार्य जो है वो भी मतदान व्यवहार करता है। निर्णय निर्माण की क्रिया को दर्शाता है और राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का समावेश कर राजनीतिक समुदाय को एकजुट रखता है। अब हम देखेंगे कि मतदान व्यवहार जो है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है, भारतीय समाज जो है वो अपनी प्रकृति और रचना में अत्यंत विविध है और इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वोटिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले हम लेंगे जाति, कास्ट। जाति जो है वो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जातियाँ सारा मतदान व्यवहार जो है वो जातियों से प्रभावित होता है और रजनी कोठारी जो है उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति जातिवादी है और जाति जो है वो राजनीतिकृत है। यानी जातियों का राजनीतिकरण यानी राजनीति में जातियों की भूमिका जो है वो भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जाति जो है वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है। दूसरा है धर्म, रिलीजन। धर्म भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वोटिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को शोषण करते हैं। अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष होते हुए, एक सेकुलर स्टेट होते हुए भी कोई दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी जाति के बाद धर्म जो है वो भी भारतीय राजनीति को, मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। लोग धर्म के आधार पर वोट देते हैं। हिंदू हिंदू को, मुस्लिम मुस्लिम को, सिख सिख को, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को, इस तरह से वोटों का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर किया जाता है। भाषा, भाषा जो है वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। इलेक्शन के टाइम जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों की भाषाई भावनाओं को उभार कर उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं।
जो भी अनेक दल जो हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। तो जब जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, ऐसे दल जो हैं क्योंकि भाषा के आधार पर इनका गठन हुआ है, तो ये चुनावों के टाइम व्यक्ति की, वोटर्स की जो है भावनाओं को और ज़्यादा उभारते हैं और उसी के आधार पर वोटिंग बिहेवियर करने के लिए प्रभावित करते हैं। क्षेत्र क्षेत्र जो है वो भी मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करता है। अनेक जो राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उदय का कारण जो है वो क्षेत्रवादी है। क्षेत्रीय दल जो हैं वो क्षेत्रीय अस्मिताओं और भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से मत की अपील करते हैं और कभी कभी अलगाववादी दल जो है वो चुनाव बहिष्कार की भी अपील करते हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, यदि दल का नेता करिश्मावादी व्यक्तित्व का है तो वह मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मतदाता जो है उनके दलों को या उनसे समर्थित दलों को अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित होते हैं। और इसी तरह से अगर हम रीजनल पार्टीज़ के जो नेता हैं वो भी अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण चुनाव में लोकप्रिय समर्थन जो है वो प्राप्त करते हैं। मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन और पैसे को हम अवॉइड नहीं कर सकते। चुनावी खर्चों पे हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा सीमा बांध दी गई है, फिर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मतदाता अपने मत के बदले पैसा, शराब या कोई वस्तु चाहता है। दूसरे शब्दों में वोट के बदले नोट का खुलेआम प्रचलन है और धन जो है मतदाता के निर्णय को सामान्य परिस्थिति में प्रभावित कर देता है। सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, चुनाव के मौके पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो जारी करता है जिसमें मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं और इसी चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर सत्ताधारी दल के प्रदर्शन का निर्णय किया जाता है। 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार और 1980 में जनता पार्टी की हार यही दर्शाती है कि सत्ताधारी दल जो है वो मतदाता व्यवहार से प्रभावित होता है। यानी अगर सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष है तो फिर उसको वो वोट नहीं देता। तो निर्वाचित के सत्ताधारी दल का प्रदर्शन जो है वो वोटिंग बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दलीय पहचान, राजनीतिक दल के साथ निजी और भावनात्मक जुड़ाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो लोग एक दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं वो उस दल में लाख कमियां या खूबी होने के बावजूद भी उसी दल के लिए मतदान करेंगे। यानी यदि कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस को ही वोट करेगा, चाहे वो उसने अच्छा कार्य किया हो या ना किया हो। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो उसकी लाख कमियों और खूबियों के बावजूद भी वह अपने ही दल को वोट देगा। विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कुछ लोग समाज में जैसे कुछ विचारधाराएं जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, ऐसे लोग उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। और बहुत से कारण जो अन्य कारक जो है वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे चुनाव से पूर्व कुछ राजनीतिक घटनाएं, जैसे चुनाव से पहले युद्ध, किसी नेता की हत्या या भ्रष्टाचार का कोई स्कैंडल आ जाता है तो उससे भी जो है वोटिंग बिहेवियर जो है वो प्रभावित होता है। चुनाव के समय आर्थिक दशाएं कैसी है, बेरोजगारी है, खाद्यान्न में कमी है, मुद्रास्फीति है, मतलब इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, आर्थिक दशाएं जो हैं वो कैसी है, वो भी वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। जो मीडिया की भूमिका है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। मीडिया जो है वो किस तरह से किस दल के पक्ष में, किस दल की तरफ रुख करता है, उसी के आधार पर भी वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होता है। चुनाव अभियान जो है, इलेक्शन कैंपेन जो होता है उसमें दल अपना प्रचार प्रसार किस तरह से कर पाता है, अपनी नीतियों को किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाता है, उसके द्वारा भी वोटिंग बिहेवियर जो है वो प्रभावित होता है। उसके अलावा आयु, वृद्ध है या युवा है, पुरुष है या महिला है, शिक्षित है या अशिक्षित है, गांव में रहता है या शहर में रहता है, धनी है या निर्धन है, आदि जो फैक्टर्स हैं, आदि जो कारक हैं वो भी
वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। जैसे शिक्षित जो है वो थोड़ा सोच समझ के नीतियों को दोनों दलों की नीतियों को कंपैरिजन करके वोट देगा, जबकि अशिक्षित जो है वो भावनाओं में आकर या पैसों के बदले भी अपने वोट जो है वो दे सकता है। वृद्ध और युवा युवा क्रांतिकारी कुछ चेंज में बिलीव करते हैं, जबकि वृद्ध जो है वो अपने जो जिस दल से उनकी पहचान है, जिस दल से उनका भावनात्मक जुड़ाव है, इमोशनल जिससे अटैच है, उनको वोट देते हैं। जबकि युवा जो है वो जो अ, समाज में क्रांति या कुछ चेंज लाने के लिए दल जो कार्य करता है उसको वोट देते हैं। पुरुष या महिलाएं जो हैं वो परिवार परिवार के सदस्य किसको वोट दे रहे हैं उस पे भी उनका डिपेंड करता है। तो इस तरह से ग्रामीण, नगरीय, धनी, निर्धन, वृद्ध, युवा आदि जो है और ये जो कारक है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच।